आज के क्लास में वो चीज बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में चमकेगा सर। कहिएगा ये क्या सा चीज है, और एक छोटा सा चीज है जो आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आता है सर। जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, जाकर के आप क्वेश्चन बैंक देखिए। प्रत्येक साल आपके, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक की बात करें, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें सर, ये तीनों में इतना से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है सर। देखिए सबसे पहले बात तो ये है ना सर कि आप सही तरीका से सिलेबस को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, और हमको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में उचित तरीका से आता है, और उसी का आज क्लास चलने वाला है सर। अगर आप में ताकत है तो इस पूरा वीडियो को देख लेना सर, और ये मेरा काम है कि आपके एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन कैसे लड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा सर। देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि एक छोटा सा चीज है, मानो कै गो है सर, तो ये आपको 8 गो क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर कितना है तो आपको प्रत्येक में 3-3 है, तो आप 3 से गुना कर लो और दिया कितना 24 को क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक ना। अगर इससे कितना क्वेश्चन बनेगा तो मिनिमम से मिनिमम 24 क्वेश्चन बनेगा, है ना। 24 से कम ही क्वेश्चन बनेगा, 24 को नहीं भी बन पाएगा, ठीक ना। लेकिन आइएगा सर सीधे मैं आपको मुद्दा पे बातें करता हूँ, और थोड़ी सी सर 2 से 3 दिन क्लास बंद हो गया था तो इसके लिए माफ़ी, है ना सर। शादी विवाह में जाना पड़ता, देख रहे हाथ सब रंगाल है। अब तो सभी कमेंट मत कर देना कि सर आपका शादी हो गया था, कहा शादी होने वाला है, शादी होगा सबको इनवाइट करेंगे सर बाप। हाँ ना, कहता है ना सर कि अगर जैसे, हाँ ये आपका मिश्र धातु है, ठीक ना। ये जो इतना है ना ये मिश्र धातु है, ठीक। ये मिश्र धातु है, और ये मिश्र धातु किससे मिलकर के बना, ये है। और ये मिश्र धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका ये है, ठीक ना सर। तो ये आपका मिश्र धातु है, और इसका ये क्या है सर, किससे मिलकर के बना वो है, और ये जो है सर वो उसका उपयोग है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर डैश देकर के यहाँ ऊपर में लिख लेना, कॉपी के ऊपर में ले देना उपयोग, और ये संगठन लिख देना या फिर मिलकर के बना आएगा, और ये आपका सर इसको मिश्र धातु लिख देना, ठीक ना। अच्छा, अपने एग्जाम में आप बड़ा ज्यादा बार देखे होंगे, कहेगा पित्तल किससे मिलकर के बना है, तो पित्तल कॉपर और जिंक से मिलकर के बना है, ठीक ना सर। तो पित्तल में कितना प्रतिशत कॉपर होता है, तो 70% कॉपर होता है, और 30% क्या होता है सर, जिंक होता है, ठीक ना। तो पित्तल किससे किससे मिलकर के बना है, मेरे साथ बोलना होगा, और जो लोग नहीं बोलेगा ना तो तोड़वर के हाथ ऐसे रंगवा देंगे। हाँ देखो सर, कहेगा पित्तल किससे किससे मिलकर के बना, तो पित्तल कॉपर और जिंक से मिलकर के बना है, जिसमें कॉपर 70% और जिंक 30%। अच्छा, पित्तल का उपयोग कहां कहां होता है रे मोहतरमा, तो पित्तल का उपयोग होता है बर्तन बनाने में, तार में, पाइप पुर्जे बनाने में, ठीक है सर। पाइप में नहीं, पाइप पुर्जे बनाने में, ओके। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पाइप पुर्जे बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है, तो पाइप पुर्जे बनाने में पित्तल मिश्र धातु का उपयोग होता है, ठीक ना सर। तो पाइप पुर्जे बनाने में या तार बनाने में या बर्तन बनाने में किसका उपयोग होता है सर, तो ये पित्तल का उपयोग होता है, ठीक ना। और जो भी लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि कहा ही जाता है सर कि बेहतर शिक्षा की बात करिएगा, बेहतर रिजल्ट की बात करेगा सर, तो पूरे YouTube की दुनिया में मात्र एक विकल्प है जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका रिजल्ट आप सब हैं। आइए अगला कहता है ना सर ये कांसा। कांसा का तो नाम सुना ही होगा तुम लोग, क्योंकि हर किसी के घर में कांसा होता है, अरे कांसा का बर्तन होता है, ठीक ना। आइएगा, तो कहता है सर कि कांसा का उपयोग कहाँ होता है। अच्छा, कांसा किससे किससे मिलकर के बना, तो कांसा जो है ना वो कॉपर और आपका एसएन, एसएन मतलब होता है टीन, क्या होता है सर, टीन, जिसका लैटिन नेम क्या होता है, एस्टेनम, क्या होता है, एस्टेनम, क्या होता है, एस्टेनम, ठीक ना। मैं इसको शायद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको साइड में लेना। एसएन का लैटिन नेम क्या होता है सर, एसन को हम लोग कहते हैं, टीन का संकेत एसन होता है, ठीक ना, जिसका लैटिन नेम होता है एस्टेनम, STAN एस्टेनम, ठीक ना सर, एस्टेनम। हिंदी में लिख देता हूं तो ऐसे लिखाएगा, एस्टेनम, एस्टेनम, ओके। तो एसन किसका होता है संकेत सर, तो टीन का संकेत होता है एसन, जिसका लैटिन नेम होता है एस्टेनम, क्या होता है, एस्टेनम, क्या होता है, एस्टेनम। अब आइएगा थोड़ा सा गौर करिएगा, 1 मिनट मोहतरमा देख लूं कि कांसा को किससे किससे मिलकर के बना कांसा, तो कॉपर और टीन से, कॉपर और टीन से, कॉपर और टीन से, कॉपर और टीन से। तो कांसा में कितना प्रतिशत टीन होता है, तो 12% टीन होता है, और कॉपर कितना प्रतिशत होता है, तो 88% कॉपर होता है, ठीक ना सर। तो ये कांसा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बर्तन तथा मूर्तियां में, जो मूर्तियां होती है पूजा करने के लिए वहां पे उपयोग किया जाता है, ठीक ना सर। तो ये कांसा किससे किससे मिलकर के बना, तो कॉपर टीन, कॉपर टीन, कॉपर टीन, ठीक ना। अच्छा, कितना प्रतिशत कॉपर, तो 88% कॉपर, और टीन कितना प्रतिशत, 12%। अच्छा, उपयोग कहाँ
कहाँ होता है, तो बर्तन और मूर्तियां में। अगर बात करेगा सर ये जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ किया जाता है? अच्छा, तो जर्मन सिल्वर किससे किससे मिलकर के बना? तो जर्मन सिल्वर जो है ना वो कॉपर से, जिंक से और ये निकेल से, ठीक ना। किससे? निकेल से। किससे सर? ये निकेल से, यानी Ni, ठीक ना। तो जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जेवर, जो हम लोग सोना वोना पहनते हैं, हम तो नहीं पहनते हैं, जो सोना पहनता है वो सब जो होता है ना उसको हम लोग जेवर बोलते हैं, तो उसका जर्मन सिल्वर का उपयोग किया जाता है जेवर में, बर्तन में और मूर्तियां में, ठीक है ना सर। जर्मन सिल्वर में, बर्तन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो अगर बोलेगा सर कि बर्तन में किसका उपयोग किया जाता है, तो अगर आपका कांस रहा, कांसा रहा तो भी चलेगा और जर्मन सिल्वर रहा तो भी चलेगा, ठीक ना सर। तो ये दोनों होता है। ओके, तो कहेगा जेवर में किसका उपयोग किया जाता है, तो जर्मन सिल्वर का। मूर्तियां में किसका उपयोग किया जाता है, तो जर्मन सिल्वर का, और कांसा का भी किया जाता है, ठीक ना। तो जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत कॉपर है, तो 60% कॉपर है। जिंक कितना प्रतिशत है, तो 20% है। अच्छा, निकेल Ni कितना प्रतिशत है, तो आपका 20% है, क्योंकि ये 60 और ये 20, 80 और ये 20, 100% पूरा तरीका से हो चुका है। थोड़ी सी सर गला आए जो है ना वो मेरा पूरा फ्रेश नहीं होगा, क्योंकि सर शादी में गया तो डांस वगैरह तो होता ही है, बनता है इतना शादी पार्टी में। अच्छा, कहेगा सर ये गन मेटल ठोक देम, अरे ना मानम तो ठोक देम, अरे गन, हाँ गन मेटल जिसे हम लोग राइफल कहते हैं, ठीक ना सर। पिस्टन बचबचे बा ठोकिए देम ना कहता है मार देम गोली, यही सर पिस्टन। तो कहता है गन मेटल, गन मेटल किससे किससे मिलकर के बना, तो गन मेटल जो होता है ना वो कॉपर से मिलकर के बना, जिंक से मिलकर के बना और टीन से मिलकर के बना। एसेन, जिसका लैटिन नेम क्या होता है सर, एस्टेनम, ठीक ना। आइएगा, तो गन मेटल किससे किससे मिलकर के बना, तो कॉपर से, जिंक से, एस्टेनम से, ठीक ना। अच्छा, गन मेटल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बंदूकों तथा मशीनों के पुर्जे में, ठीक ना सर। अच्छा, कहेगा बंदूकों में किसका उपयोग किया जाता है, तो गन मेटल का। अच्छा, वो गन मेटल किससे किससे मिलकर के बना, तो गन मेटल कॉपर से, जिंक से और एसेन से, ठीक ना। आइएगा, मशीन के पुर्जों में किसका उपयोग किया जाता है, तो गन मेटल का। ओके, आइएगा, अगर कहेगा ना सर ये फास्फोरस ब्रॉन्ज में किसका उपयोग किया जाता है, किसका किसका, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज, फास्फोरस ब्रॉन्ज में क्या क्या चीज से मिलकर के बना, तो ये कॉपर से मिलकर के बना, एसेन से मिलकर के बना और ये पी मतलब क्या, हाँ थैंक यू, आएगा सर। तो CuSN और P। अच्छा, कॉपर कितना प्रतिशत, तो 85% है। अच्छा, SN कितना प्रतिशत, 12%। अच्छा, P कितना प्रतिशत, 2%। इसका उपयोग क्या कहा जाता है, रेडियो के एरियल में। रेडियो जो होता है ना, पहले हम लोग का यहाँ रेडियो चलता था, जो इतना लंबा खींचना पड़ता था, ऊपर से खींचता था ना तब FM पकड़ता था, ठीक ना। वो कुछ दिन मोबाइल में भी चला था, पुराना वाला सेट में, ठीक ना। आइए, कहेगा सर ये मुद्रा मिश्र धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये मुद्रा मिश्र धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सिक्के में किया जाता है, क्योंकि मुद्रा का मतलब ही हुआ पैसा, ठीक ना सर। तो मुद्रा मिश्र धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका सिक्के में। अच्छा, मुद्रा मिश्र धातु किससे किससे मिलकर के बना, तो ये कॉपर से मिलकर के बना, एसएन से मिलकर के बना और पी से मिलकर के बना, ठीक ना सर। सेम टू सेम, ये दोनों सेम है, ठीक ना। इसमें 95% कॉपर होता है, इसमें एसएन होता है 4%, पी होता है 1%, ठीक ना। किसमें, तो मुद्रा मिश्र धातु में। अच्छा, मुद्रा मिश्र धातु किससे किससे मिलकर के बना, तो मेरे साथ बोलेगा, जो ना बोलेगा ना ओकरा साली से हम शादी कर लेंगे। आइएगा, अब तू सब ऐसे फिर घंटा बजाते रह जाना। कहेगा मुद्रा मिश्र धातु कैसा, देखो मैं जो बोलता हूँ क्लियर बोलता हूँ सर, ताकि तुमको दुख लगे चाहे सुख लगे, बात है क्लियर। अगर यही बात अगर अभी नहीं सुनोगे तो 5 साल के बाद जब जहाँ रहोगे ना वहाँ पर थोड़ा सा 5 साल के बाद जब दाल रोटी खाते खाते जवानी बर्बाद हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि संदीप कुमार रियली बोलता था। हाँ, इसलिए सर जवानी को बचाना है तो अभी अपने आप पे मेहनत करो, तभी जवानी बचेगा, वरना 30 साल जब तक अपने से रोटी बेलेगा ना बेलना, तब पता चलेगा कि जवानी कैसे हम लोग का निकल गया। आइए, कहता सर इसलिए सही समय पे सही ज्ञान कर लो, ठीक ना, तब भी सक्सेस हो पाओगे सर, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, भीड़ में रहोगे तो भीड़ बन करके रह जाओगे सर। हाँ, भीड़ का हिस्सा मत बनना, परिणाम का चेहरा बनना, ठीक ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं सर कि भीड़ का हिस्सा मत बनना, परिणाम का एक चेहरा बनना, और परिणाम का चेहरा वहां मिलता सर जहां सही शिक्षा दिया जाता। आइए, कहता है मुद्रा मिश्र धातु किससे किससे मिलकर के बना, तो Cu कितना प्रतिशत, 95%, SN कितना प्रतिशत, 4%, P कितना प्रतिशत, 1%। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सिक्के में। अच्छा, रोल्ड गोल्ड
ये तो मालूम है सर कि आभूषण, आभूषण कहे तो गहने में, ठीक ना सर। तो रोल्ड गोल्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है सर, तो आभूषण और मूर्तियां में। कहाँ, आभूषण और मूर्तियां में, आभूषण और मूर्तियां में। अच्छा, रोल्ड गोल्ड का उपयोग आभूषण और मूर्तियां में किया जाता है जो क्या क्या चीज से मिलकर के बना, तो कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर कितना प्रतिशत है, तो 95%, एल्युमिनियम कितना प्रतिशत है, तो 5%, ठीक ना। तो अगर आपको बोल दिया जाएगा सर कि आभूषण का उपयोग है ना, आभूषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका रोल्ड गोल्ड में है ना। तो रोल्ड गोल्ड का उपयोग कहां किया जाता है, तो आभूषण में। कहेगा रोल्ड गोल्ड का उपयोग कहां किया जाता है, तो आभूषण में। अच्छा, अब कहेगा रोल्ड गोल्ड का उपयोग कहां किया जाता है, तो आपका मूर्तियों में भी किया जाता है, लेकिन मूर्तियों में जो है ना आपका रोल्ड गोल्ड का उपयोग भी किया जाता है, और आपका कांच का भी उपयोग किया जाता है, और आपका जर्मन सिल्वर का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सारे चीजों को रखना है सर। कहेगा मूर्तियों में क्या 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 चीज का उपयोग किया जाता है सर, तो आपका इसका भी सबका उपयोग होता है, ठीक ना। कहेगा ना सर ये टेंटन, ठीक ना सर, कॉन्स्टेंटन। अच्छा, कॉन्स्टेंटन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो तार में किया जाता है, जहाँ पे कॉपर होता है 60% और Ni होता है 40%, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो एक बार बोल दो सर मुझे दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है सर तो एक बार जय हो लिख करके कमेंट कर दो सर, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है सर, ठीक ना। आइएगा, अगर बात आती है ना कि सर अगर इतना से बाहर आ गया तो क्या करिएगा, इतना से बाहर आ गया तो संदीप कुमार को गोली मार देना। अरे भाई, लगातार मैंने 20 साल कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करके पढ़ाता हूँ सर, इसके बारे में पहले जानता हूँ, तभी संदीप कुमार का कॉन्फिडेंस लेवल सबसे हाई होता है सर, ठीक ना। मैं जो कॉन्फिडेंस लेवल देता हूँ ना सर, उसके पीछे बड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं दूसरे की तरह मैंने आया बोल दिया आया वो आएगा, ऐसे नहीं सर। इसके पीछे मेहनत करता हूँ, क्योंकि बच्चे को सही डायरेक्शन यूट्यूब पे बहुत कम मिल पाता है। यूट्यूब पे एक धंधा बन चुका है टीचर सर, इसलिए इसमें अच्छे अच्छे टीचर भी सैताल है। आइए, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार जय हो लिख करके चले जाओ, और एक बार इसको जा करके लिख लेना सर, खुद से स्क्रीनशॉट मार लो और एक बार जा करके लिख लेना, और सुबह में उठ करके एक बार पढ़ लेना। और किसी का मजाल नहीं कि सर कि आपके दिल से आपके दिमाग से इसको कोई निकाल ले। आपका गर्लफ्रेंड भी इसमें टच नहीं कर पाएगा, अगर उसका जगह भी होगा तुम्हारे दिल में ना, तो साइडे में रहेगा वो, हाँ, और इसका एक अलग जगह बनेगा तुम्हारे दिल में। ओके, तो थैंक यू सर, लव यू। मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, और तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।